हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गेट ज्योमेटिक्स इंजीनियरिंग। हम यहाँ ज्योमेटिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंटेंट लर्न करते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऊपर बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप सबसे पहले देख पाए। तो चलिए आज की टॉपिक शुरू करते हैं। इन टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज ज्योमेटिक्स इंजीनियरिंग, what is the scope and future of geomatics engineering, who can apply for the geomatics engineering course, and what are the best colleges to do geomatics engineering. So let's start with the first question, that is what is geomatics engineering. अगर आप geomatics को गौर से देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है जियो एंड दूसरा वर्ड है मैटिक्स। जियो का मतलब होता है द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस एंड मैटिक का मतलब होता है मेजरमेंट। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग होता क्या है। सो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशंस, जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट व्हिच प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लाइक एनी ऑब्जेक्ट जो अर्थ सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, लाइक बिल्डिंग, पॉन्ड, फॉरेस्ट, अ पर्सन और एनी कार, मूविंग कार, उनका मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स, मैं आपको बताता चलूं कि मेजरमेंट क्या इंडिकेट करता है इन द टर्म्स ऑफ जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। मेजरमेंट मीन्स द लोकेशन इंफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग। ओके, सो लाइक व्हाट इज वेयर ऑन द अर्थ सरफेस, के कौन कहाँ पे है। लाइक हम लोग जो यूज करते हैं गूगल अर्थ इंजन, या फिर हम लोग ओला उबर कैब वगैरह यूज करते हैं, तो हम लोग लाइक लिखते हैं कि मुझे यहाँ यहाँ इस लोकेशन में जाना है। देन इसके बाद हमारे पास एक ट्रैक आ जाता है कि ये कार आपकी तरफ आपकी लोकेशन में आ रही है। तो ये सब जो लोकेशन इंफॉर्मेशन है, इसी को ही हम लोग टर्म में यूज करते हैं यहाँ पे मेजरमेंट। ओके, ये जो लोकेशन इंफॉर्मेशन है, ये हमें कैसे पता चलता है। जो जियोमैटिक्स इंजीनियर्स होते हैं, they are using some instruments in order to collect these measurements. Like they are using total stations, GPS instruments, leveling instruments, and unarmed vehicle for aerial photogrammetry. अनआर्म्ड व्हीकल हम लोग जानते हैं नॉर्मली ड्रोन्स, जो हर जगह भी बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इससे भी हम लोग ये मेजरमेंट, ये जो लोकेशन इंफॉर्मेशन है, वो कलेक्ट करते हैं। After getting the location informations of any object from these instruments, they used the softwares like ArcGIS, QGIS, ADAS Imagine, and GPS processing softwares like Spectrum Survey and Trimble Business Centers for the processing and presenting Earth-related data in a well-understandable format so that a non-GIS person can also understand it in a better way. तो हमें समझ आ गया कि जियोमैटिक्स होता क्या है और इसका काम क्या है। इसका काम है लाइक डेटा कलेक्ट करना, लोकेशनल डेटा, बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट्स लाइक टोटल स्टेशन, जीपीएस इंस्ट्रूमेंट्स। देन उसे स्टोर करना इन अ डेटाबेस, देन उसे प्रोसेस करना, एनालाइज करना एंड प्रेजेंट करना बाय यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर्स लाइक आर्कजीआईएस एंड क्यूजीआईएस। जियोमैटिक्स एक मॉडर्न टर्म है जो बहुत बड़ी फील्ड को कवर करता है। लाइक इसमें जीआईएस होते हैं, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग प्रेजेंट है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी प्रेजेंट है, मैपिंग, पोजीशनिंग, नेविगेशन, कार्टोग्राफी एंड सो ऑन। बहुत सारी फील्ड इसमें प्रेजेंट करते हैं, जो एक बहुत बड़ी फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ टुडेज टॉपिक, दैट इज व्हाट इज द स्कोप एंड फ्यूचर ऑफ जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग की स्कोप एंड फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। ये ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर को कवर करती है। लाइक इट इज इमर्जिंग एज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स एसोसिएट विद अ ज्योग्राफिक डायमेंशन। तो जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग की कुछ फील्ड है लाइक जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, जीएनएसएस। इनकी यूजेस इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। अगर मैं एक्सप्लेन करूं, फ्रॉम इन्वायरमेंट टू हेल्थ केयर टू मिलिट्री, देन वाटर रिसोर्स, देन ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, हर एक सेक्टर में इसका काम होता रहता है और चलता रहता है। तो अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंटल सर्विसेज की,
So they are using it to extract the information about the land, water resource and other natural elements. And they are also use it to find out the patterns in natural hazards. जैसे वो लैंडस्लाइड हो गया, अर्थक्वेक आ गया, इन सब को पैटर्न को फाइंड आउट करने में इनका काम होता है। लोकल गवर्नमेंट अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट में जियोमैटिक्स के यूज करते हैं, लाइक वाटरशेड मैनेजमेंट में, लैंड डिग्रेडेशन मैपिंग में, वाटर क्वालिटी मैपिंग में एंड फॉर द डेवलपमेंट वर्क के लिए भी। देन हेल्थ केयर में अगर हम लोग बात करें तो हेल्थ केयर में इसका यूज हम लोग करते हैं, वो कुछ इलनेस की आउटब्रेक होते से इसमें गवर्नमेंट यूज करती है। लाइक हम लोग अभी हमारा ये हुआ था, पैंडमिक हुआ था, तो इसमें कोविड के लेकर के हम लोगों ने पूरे जीआईएस को यूज कर रहे थे कि कहाँ पे ज्यादा ये फैला है, उस जगह को हम लोग ब्लॉक कर रहे थे और कुछ जगह को हम लोग रिलीज कर रहे थे इन लॉकडाउन पीरियड। देन हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं इसे। अर्बन रूरल डेवलपमेंट के लिए, लाइक अभी स्मार्ट सिटीज वर्क बहुत ज्यादा चलने वाली है हमारे इंडिया में, उसमें बहुत ज्यादा यूज हो रहा है जीआईएस का, रिमोट सेंसिंग का। मिलिट्री पर्पस के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उसके कोड होते हैं जो आप लोग जीएनएसएस में पढ़ेंगे, वहाँ पे बहुत सारे कोड होते हैं जहाँ पे मिलिट्री पर्पस के लिए यूज की जाती है, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। देन पावर और टेलीकम्युनिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो लीडार मैपिंग के लिए बहुत ज्यादा इसको यूज किया जाता है, पॉइंट पॉइंट क्लाउड्स को यूज करके। देन वाटर रिसोर्स में मैंने जैसे बताया वाटर शेड मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, लैंड डिग्रेडेशन मैपिंग के लिए यूज होता है। देन नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स, लाइक कहीं पे अगर डिजास्टर हुआ है तो अगर कोई फायर ब्रिगेड को पहुंचाना है तो कौन सा शॉर्टेस्ट रूट होगा उसके लिए यूज करते हैं। देन लाइव एग्जांपल हमारा जो मैप हम लोग यूज करते हैं किसी भी जगह जाने के लिए, शॉर्टेस्ट रूट को वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों के पास सारा डेटा होता है, उन डेटा को वो लोग कलेक्ट करके रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग लोग एनालिसिस करते हैं कि कौन सा एरिया में ज्यादा कार चल रहा है या ज्यादा ट्रैफिक है और कौन से एरिया में कम है। तो जो कम है और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उनको वो बोलते हैं कि यहाँ से आप जाओ, यहाँ से आप सबसे जल्दी पहुंच जाओगे और सबसे पहले पहुंच जाओगे, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारा एनालिसिस परफॉर्म होता है, मतलब बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं। बैंकिंग बोलो आप, बिजनेस बोलो, किसी भी बिजनेस में कैसे बिजनेस को रन करना है, कैसे ग्रो करना है उस चीज को, क्योंकि उनके पास लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन होती है, एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन होती है, एसेट्स की इंफॉर्मेशन होती है। तो इन सबों को वो लोग एनालाइज करते हैं और उसके बाद उन लोग एक डिसीजन बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं फॉर देयर ग्रोइंग पीरियड। ओके। देन मोबाइल मैपिंग के लिए यूज होता है, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, मैंने हर किसी को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है जो यूज करते हैं ये जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग को। सो इसकी फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि अब आप लोग जानते हो कि आने वाले टाइम में आप लोगों ने देखा है कि अभी ये कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सबों को भी इंक्लूड कर रही है। ये क्या कर रहे हैं, ये सारे डेटा को एक सिंगल फॉर्मेट में मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिससे इनका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हर कोई, कौन इसे यूज नहीं करता, सिविल इंजीनियर्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स यूज करते हैं, जो जियोलॉजी वाले होते हैं वो यूज करते हैं, इन्वायरमेंट वाले यूज करते हैं। तो इसका डिमांड बहुत ही ज्यादा और बहुत ही ग्रोइंग है, और आने वाले टाइम में यहाँ पे इंडिया में ये बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। अभी कुछ कुछ कॉलेजेस है जो बीटेक की पढ़ाई करवाती है, बहुत सारे एमटेक होते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आने वाले टाइम में जब इसका डिमांड और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि हम लोग जानते हैं गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इसे सपोर्ट करी है इस इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए। तो उस टाइम क्या होगा, बहुत ज्यादा बीटेक कॉलेज, जैसे हम लोग सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल, आईटी, सीएससी करते हैं, वैसे ही हम लोग जियोमैटिक्स और जीआईएस और रिमोट सेंसिंग कुछ भी कह लो, सब सेम ही बात है। तो इनकी भी बीटेक्स की कॉलेज खुलने वाली है, तो ये बहुत ज्यादा फ्यूचर में अच्छा होने वाला है। So let's move with the next question. That is, who can apply for geomatics engineering course? As we all know, geomatics engineering course is interdisciplinary subject. तो ये एक ही फील्ड को कवर नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ज्योमेटिक्स के बंदे हैं या फिर ज्योग्राफी के बंदे हैं वही इसको कर सकते हैं। ये बहुत सारी फील्ड को कवर करता है, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इन्वायरमेंटल, माइनिंग, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, इतने सारे स्ट्रीम्स के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं फॉर जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग कोर्स के लिए। सिविल वाले को हेल्प मिलती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको सर्वे वाली पार्ट बहुत अच्छे से होती है। इलेक्ट्रिकल वाले बंदे लीडार इमेजिन को यूज करके इलेक्ट्रिक पोल की मैपिंग करते हैं,
एंड फाइंड आउट करते हैं हाई वोल्टेज पावर कहाँ कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है, कहाँ पे कम हो रही है। ये सारी चीज़ों की मैपिंग होती है बाय यूजिंग लीडार। देन कंप्यूटर साइंस वाले, आईटी वाले बंदे पाइथन, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, इन सब चीज़ों को यूज़ करके बहुत कुछ डेवलप करते हैं। बहुत सारी एनालिसिस है जिसको बहुत इजीली परफॉर्म कर देते हैं। देन इन्वायरमेंटल इंजीनियर वाले इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो स्टडी होती है उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। देन माइनिंग वाले बंदे इसे यूज करते हैं। जियोलॉजी, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर वाले क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन, इन चीज़ों के लिए इसे यूज करते हैं। तो इतनी सारी फील्ड के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग के लिए। ये हर एक फील्ड में बहुत ही ज्यादा यूज होती है। Let's move today's last question, that is, what are the best colleges to do geomatics engineering? There are many engineering colleges who offers geomatics engineering, starting from IITs, NITs, central government, state government and private colleges also. Here is the list where IIT Bombay, IIT Kanpur, IIT Roorkee, they offer geomatics engineering. Banaras Hindu University also offers MTech course in geomatics engineering. Then IIRS and ISRO भी geomatics engineering को ऑफर करता है। उनका अलग से एग्जाम्स होता है जो गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। देन जो गेट में क्वालिफाइड होते हैं सारे बंदे, वो CCMT के थ्रू डिफरेंट NITs में एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, लाइक NIT वारंगल, NIT सूरतकल, MNIT इलाहाबाद, IST शिवपुर, MNIT भोपाल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जो रांची में प्रेजेंट है वो डुअल डिग्री ऑफर करते हैं इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स। देन जादवपुर ऑफर करता है MSc इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स। देन उसके बाद कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो बहुत ही अच्छे हैं और उनकी प्लेसमेंट आउटस्टैंडिंग है, जैसे सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, SIG पुणे के नाम से मशहूर है। देन सावित्री फुले यूनिवर्सिटी है। देन CEPT यूनिवर्सिटी है अहमदाबाद में। एंड और भी बहुत सारे कॉलेजेस है। अगर आपको इन सबों की एक अलग अलग लिस्ट चाहिए हो तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम लोग हर एक अलग अलग कॉलेज की एक लिस्ट बनाएंगे कि ये IITs है, ये NITs है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है एंड ये प्राइवेट कॉलेजेस है। देन उनका क्या है क्या नहीं है वो सारी चीज़ों पे हम काम करेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।